नगर परिषद में जब पानी आ जाती है तो यहाँ नाला काटा गया, वहाँ नाला तोड़ा गया, तो उनके घर के सामने से गड्ढा खन दिया। काहे भैया जरूरत पड़ती है? क्यों आप नाला को कनेक्टिविटी डैम से क्यों नहीं कर देते? नल जल योजना पॉकेट में योजना था, नल नहीं लगाना था, न जल को घर में पहुंचाना था, अपने पैसा को अपने घर में ले आना था। 1% ईमानदारी है तभी तो आज दुनिया है। पर कांटी नगर परिषद की बात आपके साथ अभी हम चलने को तैयार हैं। कांटी कोठिया हो गया, नेता चौक हो, पकड़ी हो, ढेमा हो, कांटी सेरना के कुछ रूटों में चलते हैं। अगर नल जल चल गया तो आप जहाँ कहिएगा वहाँ गुलामी लिख देंगे। एक बात बहुत बात कहते थे हमारे स्वर्गीय राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रघुवंश बाबू कि जनता क्यों आपसे जुड़ेगी, क्यों भैया आपको नेता मान लेगी? आप भगवान है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, जो लोग आपको पूजेगा नहीं, आपके काम को लोग पूछता है। आप मर भी जाते हैं, आज रघुवंश बाबू को लोग मानता है मरने के बाद भी, क्यों? उनके काम को लोग माना। कांटी हाई स्कूल से लेकर पकड़ी तक चलना है। 2 राउंड अगर कोई प्रत्याशी जो रहे हैं पूर्व में और अभी भी कुछ लोग पद पर बहुत पदे है उनके पास, अगर 2 राउंड मार दिए ना मोटरसाइकिल से तो गुलामी लिख देंगे। 4 चक्का से नहीं मारना, 2 राउंड। कोई भी प्रत्याशी चाहे संख्या को हटा दीजिए, अभी जब तक नॉमिनेशन का डेट नहीं हो जाए संख्या नहीं देना, कितने उम्मीदवार हो। अगर कोई प्रत्याशी खुली चुनौती दे रहे हैं ऑन द ट्रांसपेरेंट वे, अगर कोई प्रत्याशी 5 ग्रास रूट से विकास की बात बता दिया ना, तो जो कहेगा कांटी में जहां कहेगा घुटने को झुका कर उसके आगे सब नतमस्तक कर देंगे। खुली चुनौती है, उछाई बाई वाला बात नहीं करना है। कि इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कड़ाके की ठंड में कांटी नगर परिषद चुनावी हलचल काफी तेज है। कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी जो है वो कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चढ़ के बोल रही है। लगातार कुहासे के बीच कड़ाके के ठंड में भी जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार न होने के नाते यह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आखिर जो समस्या क्षेत्र में बनी है या जो समस्या दिख रही है उस समस्या पे बात कौन करेगा। तो इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करने पहुंचे हैं उज्जवल ठाकुर के पास। उज्जवल ठाकुर जी है हमारे साथ, युवा हैं और कांटी नगर परिषद क्षेत्र के वासी भी हैं। और पहले जो कांटी नगर पंचायत था वो अपग्रेड होकर के नगर परिषद बन गया, और नगर परिषद बनने के बाद एक बड़े फहरिस्त है उम्मीदवारों की जो लगातार चुनावी मैदान में है और जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्षेत्र की समस्या किस प्रकार की है, समस्या पे बातचीत कौन करेगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, उन मुद्दों पे बात करेंगे उज्जवल जी से। उज्जवल जी, स्वागत करते हैं आपका। आप कांटी नगर परिषद के वासी भी हैं, एक युवा हैं, इसलिए आपसे बातचीत करना जरूरी हम समझे। अभी जो हालात दिख रही है, लगातार लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र में समस्या को किस रूप में देखते हैं, किस प्रकार की समस्या आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, कांटी के तमाम जनता मालिक को, नगर परिषद के भी, और आपके तमाम दर्शकों को। देखिए, समस्याएं तो कांटी में गिनी हुई समस्या है जो ट्रांसपेरेंट है, दिखती है लोगों को। छाई की एक सबसे बड़ी समस्याएं हैं। कांटी CSB हॉस्पिटल है भैया, उसमें कहा जाए कि ओस का बारिश भी अगर हो जाता है ना तो भैया पानी पानी हो जाता है कि नहीं? आप लोग भी देखे हुए हैं सारा कुछ। दूसरी बड़ी समस्या है छाई। छाई जब उड़ती है तो कांटी के आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में एक कोहरा सा, एक काले बादल की तरह छा जाता है। वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देता है। दूसरा बात था कि भैया 5 किलोमीटर बिजली, बड़े लोग उस पर कूदे थे। अब क्या कूदे उस पर तो टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं, पर भैया ये सब समस्याएं हैं। हमने 30 बता दिया। चौथा समस्या है लाइट है कहीं नगर परिषद में, कहीं जलता है तो कहीं नहीं जलता है। और एक हमने हमेशा बोला, जिस खेल बचपन से हमने खेल से जुड़ा, आज भी जुड़े हुए हैं, कांटी के युवाओं को एक कौशल, हम युवा केंद्र और एक युवा फील्ड देने का काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम नाम है कांटी स्टेडियम का। स्वामी विवेकानंद का क्या सपना है, क्या कार्यकलाप था, बस उस पर चले जाना है। और छठी बात, बस 6 समस्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य की सुविधा, और एक साथ में कि हम अगर कांटी की आम आवाम के दिलों से सोचा जाए तो कांटी के युवाओं को पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यालय है। जो 10th के पास युवा कहाँ जाएंगे?
ये सोचे हर परिवार वेल एजुकेटेड परिवार नहीं है जो अपने बच्चे को दिल्ली, पंजाब, कोटा, मुजफ्फरपुर यानी देश के विभिन्न राज्यों में भेज देगा, विभिन्न जिलों में भेज देगा। यहाँ पर क्या है भैया, कुछ है, कुछ नहीं है। तो बतौर इससे पूर्व में जनप्रतिनिधि थे, अभी भी हैं, कुछ लोग उम्मीदवार के फेयर लिस्ट लंबे हैं, उनसे बात न कीजिए। आप लोग पूछिए कि भैया आपके पास रूट मैप, ग्राफ रूट क्या है विकास तो का? हमारी मंशा आपसे बातचीत करने की बस इतना ही है कि आप नगर परिषद के क्षेत्र के वासी हैं, एक युवा है, और आप बेबाकी से अपनी बात को रखते भी हैं, बेबाकी से बात को बताते भी हैं। तो हम आपसे यह जानने का प्रयास किए कि समस्या क्या है, तो आपने ये चीज बताया कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन मूलभूत समस्या जो सड़क, नली, गली, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जब आते हैं तो वो कहते हैं इस बात को कि जनता को हम इन सुविधाओं से लाभ पहुंचाएंगे, वो सुविधा लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको लगता है कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र में ये जो सुविधा की बात हमने कही है वो सुविधा आपको दिखती है? देखिए, ये तो बोलेंगे तो फिर टीका टिप्पणी हो जाएगा। टीका टिप्पणी का कोई आवश्यकता नहीं है किसी पे। हाँ, तो वो टीका टिप्पणी कर, आप लोग पत्रकार के लोग हैं, कहाँ सुविधा है थोड़ा आप लोग भी बता दीजिए। कहाँ नाला से कनेक्टिविटी है? इस बार पानी नहीं आई है। जब कांटी रेलवे को बढ़िया है, चौड़ीकरण हो रहा है जिससे कांटी का विकास हो, पर भैया इसका मूल तो सोचना है। अगर इस बार बारिश नहीं हुई है, बतौर जनप्रतिनिधि आपको, नेता का क्या काम होता है, भविष्य के बारे में जो सोच पाए वो नेता होता है। कहाँ अगर अगले साल, इस साल अच्छी खासी बारिश हो जाती तो कहाँ भैया पानी निकलेगा? थोड़ा आप लोग बताइए। कनेक्टिविटी हुआ कहाँ, हुआ कहाँ भैया? पानी निकलेगा कहाँ? पानी कोई पी जाएगा? कोई घटोचक है जो पानी को पी जाएगा? फिर इसी पानी को ट्रांसपेरेंट कोई सुविधा नहीं किया गया, फिर से आंटी CSBP के अंदर पानी पानी हो जाएगा, बड़ा बड़ा मशीन सरकार का अति डैमेज हो जाएगा। जब बतौर सांसद यहाँ पर आए थे, स्वास्थ्य मेला लगा था, आजादी के अमृत महोत्सव लगे थे, बतौर लोग बैठे थे। उस मेरी 2020 में मैंने जब यहाँ के मंत्री हो गए और उनके मेरी लड़ाई, उस लड़ाई कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जनहितों के लिए वो बात को उठाया था। आज मैं उस बात पर अडिग है कि भैया कांटी हॉस्पिटल का क्या होगा। नहीं, कांटी हॉस्पिटल तो एक बड़ी समस्या है ही। बरसात के दिनों में जलमग्न पूरा हो जाता है, वो जल जमात की समस्या से मरीज को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सांसद महोदय खुद जब PSC में पहुंची थी तो हमने सवाल भी किया था एक मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते कि मैडम आखिर कब तक इसका समाधान हो पाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले हमको कहा, कांटी PSC के जो प्रभारी चिकित्सा है डॉक्टर सुमित संस्कार जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि DPR तैयार हो चुका है और जिला से लेटर भी आ चुका है, तो वो बनने की कवायद अब शुरू होगी, लेकिन दिख नहीं रहा है। वो इस बात से मानते हैं, इस बात को, आपकी बातों को, कि वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन उसके अलावा कांटी नगर पंचायत जब थी, अब नगर परिषद में उत्क्रमित हो गई है, तो नगर पंचायत जिस समय थी उस समय की स्थिति, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी है तो आप वाकिफ होइएगा इस चीज से, आपको लगता है कि उनकी जो परेशानी, मूलभूत परेशानी है, वो परेशानी कहीं ना कहीं खत्म हुई है? कहाँ हुई है? लोगों को मिला है इंदिरा आवास, कुछ लोग अध्यक्ष रहते हुए, उपाध्यक्ष रहते हुए, उनको भैया धरना पर बैठना पड़ा। पूर्व में जब वो कुर्सी से जब उतर गए वो धरना पर, भैया आप अपने कार्यकाल में क्यों नहीं दे दिए? आप अपने कार्यकाल में भी तो कलम चलाकर दे सकते थे। कहते अब लोगों कुछ बारे में सुनते हैं कि एक बार और दे दीजिए, अब कर देंगे, पहले क्यों नहीं हुआ? कहाँ चूक हो गई भैया? चूक कहाँ हो गई? इस बात को मानना होगा कि नहीं? कुछ लोग लाइन में लग चुके हैं कि नहीं अब की बार हमको सरकार, मतलब नगर की बागडोर होना चाहिए। किस मुद्दा? ग्रास रूट है विकास का, क्या ग्रास रूट है उनके पास, और क्या मेरा सोच है, वो भी विजन रखे और हम भी विजन रखेंगे। वो नगर परिषद को किस विजन से देखते हैं और मेरा क्या विजन है, वो क्या होना चाहिए? देखिए, हमने तो पहले भी बोला और आज भी इस बात पर अड़ग है, नगर परिषद को सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर सा ग्रास रूट से बात को करना पड़ेगा। कह देने से, हवाई फायरिंग कर देने से भैया नगर परिषद नहीं हो जाएगा। फायरिंग आज देखिएगा आप लोग, बतौर आप लोग भी देखते हैं कि नगर परिषद में जब पानी आ जाती है तो यहाँ नाला काटा गया, वहां नाला तोड़ा गया, तो उनके घर के सामने से गड्ढा खन दिया। काहे भैया जरूरत पड़ती है? क्यों? आप नाला को कनेक्टिविटी डैम से क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों ऐसा जरूरत? बगल में नेता चौक चल जाइए, विगत
इस बार जबकि मौसम विभाग ने हर कुछ ने बताया कि बहुत कम बारिश हुई, फिर भी नेता चौक जो अल्पसंख्यकों का बस्ती हो डूब गया। क्यों? थर्मल का फटे बाउंड्री है ना भैया। सीआरएफ फंड कहाँ गया? उस फंड पे विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पर सीआरएफ फंड की बात लोग करते हैं कि इतना थर्मल द्वारा आप ही लोग के माध्यम से सुनता है कि इतना करोड़ रुपया फंडिंग करा दी। भैया क्या पैसा कहाँ? कोई घोट गया पैसा को? अगर घोट गया तो उसका नाम बताइए, कौन है जनता का बड़ी बात। अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा भैया। सबसे बड़ा बात है, कुछ लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, भैया हवा हवाई। कुछ लोग तो कह रहे थे कि अप्रैल मई में बफारा बिगवा देंगे, बिगा क्या? कुछ दिन पहले ड्रामा कहीं और सजा दिया गया था, अब ड्रामा का कहीं और तैयारी है, तो ड्रामाबाजी नहीं चलेगा भैया। ग्रास रूट से क्या बात हो, उस बात पर हम अभी भी कई जगह से लोगों द्वारा ये सूचना भी मिलती रहती है कि कांटी नगर परिषद जो अब अपग्रेड हो गया है, लेकिन नगर पंचायत की बात हम करें तो उसमें कई ऐसे वार्ड है जहाँ नल जल योजना विफल है। नल जल योजना से पानी नहीं आ रहा है। देखिए, नल जल योजना की तो बातें नहीं करना है, वो योजना पुख्ता, हम कहने से कुछ नहीं डरते, कभी भी नहीं। बेदाग अंदाज रहा है, चाहे जब तक रहेंगे बेदाग। नल जल योजना पॉकेट में योजना था, नल नहीं लगाना था और न जल को घर में पहुंचाना था, अपने पैसा को अपने घर में ले आना था। ऐसा ठीक नहीं है। हम इस चीज को भी देखें कि कई जगह पे जो धरातल पे वो नल जल योजना अच्छी दिख रही है। कई लोगों के घर में चापाकल बंद होकर नल जल योजना का पानी पी रहे हैं, हम और उसी से सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो ये इसको ईमानदारी है, 1% ईमानदारी है तभी तो आज दुनिया है। पर कांटी नगर परिषद की बात आपके साथ अभी हम चलने को तैयार हैं। कांटी कोठिया हो गया, नेता चौक हो, पकड़ी हो, ढेमा हो, कांटी सिरना के कुछ रूटों में चलते हैं। अगर नल जल चल गया तो आप जहाँ कहिएगा वहाँ गुलामी लिख देंगे। किसकी गलती? इसकी गलती जनप्रतिनिधियों का गलती। क्यों नहीं हुआ भैया? अब क्या मौका दे दे? किसकी गलती भैया? हमने आपको चुना था ना, हमने चुना था, जन सरोकारों के लिए ना चुना था, हम अपने कामों के लिए ना। नेता को क्या काम होता है? लोगों की जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना, जन भावनाओं को समझ पाना। आज जन भावनाओं को, जन सरोकार को समझना नहीं, हवा हवाई फायरिंग दाग देना है। एक बात कहते थे हमारे स्वर्गीय राजनीति गुरु स्वर्गीय रघुवंश बाबू कि जनता क्यों आपसे जुड़ेगी? क्यों भैया आपको नेता मान लेगी? आप भगवान है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, जो लोग आपको पूजेगा नहीं, आपके काम को लोग पूछता है। आप मर भी जाते हैं, आज रघुवंश बाबू को लोग मानता है मरने के बाद भी, क्यों? उनके काम को लोग माना। उन्होंने जब वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रास रूट से काम को उन्होंने समझा कि लोगों की समस्या है। पर यहाँ पर नगर पंचायत में जो भी नगर परिषद में समस्या को समझने वाले कोई नहीं है। हमने तो नगन है, आपको देखा होगा विगत इसी वर्ष ठंडा का महीना, आप लोग भी थे, उस वीडियो को चलाएं। कुछ लोगों को अध्यक्ष रहते हुए, उपाध्यक्ष रहते हुए बैठना पड़ा ऑफिस। अब ऑफिस में बात हो जाता है भैया, जनता की बात, जन आकांक्षाओं ऑन द टेबल बात क्यों हो जाए? हम खुले आसमान के नीचे बात कीजिए ना भैया, क्या बात है? कुछ दिन पहले आप देखे होंगे थर्मल से बिजली की समस्या थी, तो हो गया कि भैया अंदर बात होगा, काहे भैया बंद कमरे में बात होगा? जनता की समस्या होना चाहिए। बिल्कुल। अब लोग कहता है कि 20वीं सदी में आ गया शिक्षित भारत, विकसित भारत, नया भारत। कमरा में नया भारत बना दीजिएगा, उस कमरे में शिक्षित भारत, अपने पैसे का भारत आप उसमें बनाइएगा। कोई जनता का बात नहीं है कि कितना पर आपका डील हो जाएगा, 10%, 12%। सड़क वगैरह की क्या कुछ देखते हैं नगर परिषद क्षेत्र में स्थिति क्या है सड़क की? कांटी हाई स्कूल से लेकर पकड़ी तक चलना है। 2 राउंड अगर कोई प्रत्याशी जो रहे हैं पूर्व में, और अभी भी कुछ लोग पद पर बहुत पदे उनके पास, अगर 2 राउंड मार दिए ना मोटरसाइकिल से तो गुलामी लिख देंगे। 4 चक्का से नहीं मारना, 2 राउंड। हॉस्पिटल के पीछे का भी रोड एक सड़क है, वो भी काफी दिनों से जर्जर भी है और उस पे जल जमाव की समस्या भी रहती है। ये समस्या है और समस्या पे बात करने के लिए ही उज्जवल जी के साथ हमारी चर्चा हो रही है। और नगर परिषद क्षेत्र से जुड़ा हुआ चर्चा है, न किसी प्रत्याशी को लेकर के हमारी चर्चा है, न चुनावी अभियान को लेकर के चर्चा है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र में जो समस्या है उन समस्या पे बात कौन करेगा, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या तैयारी है, क्या ग्रास रूट पे तैयारी की है जनप्रतिनिधि पूर्व के रहे हो तब, या जो उम्मीदवार बन के क्षेत्र में घूम रहे हैं वो, आखिर उनकी तैयारी सिर्फ चुनाव लड़ना ही मकसद है या जो समस्या बना है उस समस्या को खत्म कर देना मकसद है? लेकिन होता ऐसा भी है कि जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो जो
जो प्रत्याशी होते हैं वो वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे खरे कितने उतर पाते हैं ये तो जनता से बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता है। और नगर पंचायत की जनता जो लगातार अपने जनप्रतिनिधि को चुनते आई और नगर पंचायत अब नगर परिषद में अपग्रेड हो गया, फिर से जनप्रतिनिधि को चुनने की जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। वोट की ताकत से जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, तो देखना होगा कि उस चुनाव में जनप्रतिनिधि का वादा जनता के दिलो दिमाग में कितना बैठता है और जनता अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधि तक कितना पहुंचा पाते हैं, अपनी समस्याओं को कितना बता पाते हैं, उन समस्याओं का निदान कितना हो पाता है, इन सब पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक बात बीच में ही रोकेंगे। जी। खुली चुनौती है, खुली चुनौती जिसको अच्छा। कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। अच्छा। कोई भी प्रत्याशी चाहे संख्या को हटा दीजिए, अभी जब तक नॉमिनेशन का डेट नहीं हो जाए संख्या नहीं देना, कितने उम्मीदवार हो, अगर कोई प्रत्याशी खुली चुनौती दे रहे हैं ऑन द ट्रांसपेरेंट पे, अगर कोई प्रत्याशी 5 ग्रास रूट से विकास की बात बता दिया ना, तो जो कहेगा कांटी में जहां कहेगा घुटने को झुका कर उसके आगे सब नतमस्तक कर देंगे। खुली चुनौती है, उछाई बाई वाला बात नहीं करना है कि ये कर देंगे। कुछ लोग फिर कहेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर तैयार कर दिए थे हॉस्पिटल में, हम सर्वे उठा लिए थे, वो सब बात नहीं करना। घुमा घुमावल बात नहीं कि हम लाइन का 5 मिनट में तरवाइज घुमा दिए थे पुलवा में, वो बात नहीं। खुली चुनौती बात है, खुला चुनौती 5 ग्रास रूट की बात है। चलिए, और उज्जवल जी थे, उज्जवल जी का चुनौती है क्योंकि कांटी नगर परिषद क्षेत्र के ये वोटर भी है, एक युवा भी है और बेबाक अंदाज से बोलते भी हैं, इसलिए इनसे बातचीत किए हैं और बड़ी अच्छी बात इनकी लगी। इन्होंने साफ रूप से कहा कि अगर आप उम्मीदवार हैं और ग्रास रूट पे आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो विकास योजना की तैयारी भी ग्रास रूट से किस प्रकार आप कीजिएगा, हवाई से काम नहीं चलेगा। देखना होगा, क्योंकि चर्चा तो हम पत्रकारों का करना काम ही है और चर्चा हम करेंगे ही। कमेंट में आप प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समस्या को जरूर बताइएगा। कोशिश किए हैं कि हर समस्या को छुए, हर समस्या पे वार्ता हो सके और समस्या का निदान किस प्रकार हो, ताकि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन करके आए उनकी उम्मीद पे खरा उतरे, न कि हवाई बात करे। आखिरकार चुनाव तो होना ही है, लेकिन संभावना जो है अब तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन लगातार चुनाव अभियान में सारे प्रत्याशी दमखम लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। धन्यवाद।